हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि हम एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आज मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट का एक तो नया लोगो लॉन्च हुआ है और दूसरा हम इस टेस्ट सीरीज के जरिए आपको एक नए जर्नी पे लेके चल रहे हैं। तो आज से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। तो एमसीक्यूज आज से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, which of the following definition of different kinds of offenses was amended by act number 23 of 2021 in the juvenile justice care and protection of children act 2015। तो आप लोगों के पास 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप अपने आंसर्स कमेंट्स में डाल दें और हमें बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर होगा सी, सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस जो है वो 2021 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की ये कौन से डिसीजन से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को यहां पे लाया गया था, लागू किया गया था। ऑप्शंस है, ए बालाकृष्ण वर्सेस यूपी 2014, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू, शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, डी नन ऑफ द अबव, एंड ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखते हैं, चले आंसर करके क्या रहता है इसका। तो इसका आंसर है बी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू 2015। इस केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लागू किया गया था। इस एक्ट से पहले जो 2000 का एक्ट था, जो जेजे एक्ट 2000 को इस केस के अंदर चैलेंज किया गया था। इस केस के अंदर चैलेंज करने का ये रीजन था कि वो चाहते थे कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, हीनियस ऑफेंस को जब चाइल्ड कोई क्राइम करता है तो उसे चिल्ड्रन कोर्ट में भेजा जाए, ना कि किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के अंदर कहा था कि चाइल्ड जो होगा, भले ही वो 18 साल से नीचे हो, लेकिन उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर भेजा जाएगा, ना कि डायरेक्ट जेल्स के अंदर रखा जाएगा। प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा ताकि उसको रिहैबिलिटेशन मिले और वो नए अपने सफर की तरफ बढ़े, ताकि उसको ना लगे कि ऐसा कि ऑफेंडर्स के साथ रख के वो और ज्यादा ना खराब हो जाए। इस वजह से इस एक्ट को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following act numbers was given by the parliament to the JJ Act 2015? संसद द्वारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल अधिनियम 2015 को निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संख्या प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर करें। इसका आंसर है ए, एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स हैव बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 में कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 61 एंड ऑप्शन डी 62। प्लीज आंसर करें इसका। इसका आंसर है सी, सी इज द आंसर। 61 डेफिनेशंस जो हैं वो डिफाइन की गई हैं।
अंडर सेक्शन 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस फंड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किशोर न्याय कोष के गठन संबंध में गलत बयान क्या है? ऑप्शन ए, फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 105। ऑप्शन बी, द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट मे क्रिएट अ फंड। ऑप्शन सी, फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन डी, वॉलंटरी डोनेशन अंडर दिस फंड कैन बी मेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन। एंड ऑप्शन ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। लेट्स सी इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ वही फंड क्रिएट करती है, लेकिन इसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड क्रिएट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 2015, डिस्पेंसिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड हैज बीन प्रोवाइडेड। किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बालकों की उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए सेक्शन 90, ऑप्शन बी सेक्शन 91, ऑप्शन सी सेक्शन 92 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 93 एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। लेट्स सी इसका आंसर क्या रहता है। इसका आंसर है सेक्शन 91। सेक्शन 91 में बोला गया है कि अगर बालकों या चिल्ड्रंस को जरूरत नहीं है कमेटी या बोर्ड के सामने प्रेजेंट होने की, तो उनकी अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 आर प्रोवाइडेड इन। किशोर न्याय बालकों बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत अपील से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 100, ऑप्शन बी सेक्शन 29, ऑप्शन सी सेक्शन 101 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 94 एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। लेट्स सी इसका आंसर क्या रहता है। इसका आंसर है सेक्शन 101। अपील जो है वो सेक्शन 101 के अंदर फाइल की जाती है। वो किसके अगेंस्ट की जाती है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। इसमें ये रहता है कि 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज दे हैव टू फाइल द अपील। अपील वेयर? अपील कहां फाइल की जाएगी? अपील फाइल की जाती है चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर। अपील फाइल की जाती है चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर। लेकिन सर एक चीज ये भी है कि अपील जो है वो फोस्टर केयर वाला और स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर वाला, वो तो चिल्ड्रन कोर्ट में नहीं जा सकती। तो उसकी अपील कहां जाएगी? तो उसकी अपील जाती है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो यहां पे हमारे अपील के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि अपील कहां जाएगी? चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर जाएगी। कितने दिन में जाएगी? 30 डेज में जाएगी। अगर कोई फॉस्टर केयर में है और स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर में है, तो उसकी अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। चलिए, who as per section 2 of juvenile justice care and protection act 2000 is a juvenile justice in a conflict with law? इसके ऑप्शंस है juvenile who is alleged to have committed an offense has not completed 18 years of age as on date of commission of such offense. Option B, a juvenile who is alleged to have committed an offense
and has not completed 12 years of age on the date of commission of such offense. Option C, a juvenile who is alleged to have committed an offense and has not completed 16 years of age on the date of commission of such offense. A juvenile who is alleged to have committed an offense and has not completed 14 years of age on the date of commission of the offense. Let's see इसका आंसर क्या रहेगा. इसका आंसर है ए. According to section 2 clause 13 of Juvenile Justice Care and Protection Act, the age of the child should be 18 years, should not complete the 18 years. 18 साल से कम का बच्चा ही जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहलाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, which of the following orders cannot be appealed against? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत निम्नलिखित में से किस आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए, ऑर्डर पास बाय द कमिटी दैट अ चाइल्ड इज नॉट इन नीड इन केयर ऑफ प्रोटेक्शन. ऑप्शन बी, अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द सेशन कोर्ट्स इन अपील. ऑप्शन सी, ऑर्डर पास बाय द कमिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पॉन्सर्ड आफ्टर केयर. Option D, order of acquittal in case of serious offense by the council. And option E, caution not attempted. Let's see इसका आंसर क्या रहता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि सेक्शन 101 के क्लॉज 4 में ये बोला गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन से कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो उसकी अपील नहीं की जाती. नो सेकंड अपील शैल लाई आफ्टर द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. नेक्स्ट, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन. किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के प्रभाव के संबंध में प्रावधान है. ऑप्शन सेक्शन 61, ऑप्शन बी सेक्शन 63, ऑप्शन सी सेक्शन 65 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 62 और ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. लेट्स सी इसका आंसर क्या रहता है. इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 63. अडॉप्शन जो है वो डीएम इशू करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करता है. एंड अडॉप्शन के इशू करने के बाद जो बच्चा होगा, जो बालक होगा, वो बिल्कुल अपना ऐसा बालक माना जाएगा अपने माँ बाप का जैसे उनको बायोलॉजिकल पेरेंट है. जो चाइल्ड होगा वो अडॉप्शन होने के बाद अपने पेरेंट्स का ऐसा माना जाएगा कि वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह है. सेक्शन 63 में ये कहा गया है. इसका अडॉप्शन का इफेक्ट ये रहेगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 42 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑर्फन. किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 clause 42 के अनुसार अनाथ से क्या तात्पर्य है. ऑप्शन ए, हु इज विदाउट एनी बायोलॉजिकल पेरेंट और अडॉप्टिव पेरेंट और लीगल गार्जियन. ऑप्शन बी, whose legal guardian is not willing to take or capable of taking care of that child. Option C,
both of the above, option D none of the above, and option C question not attempted. Let's see इसका क्या आंसर रहता है. तो इसका आंसर है बोथ, ऑप्शन सी. क्योंकि जिसके कोई जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता या कानूनी अभिभावक नहीं है वो ऑर्फन कहलाएगा, या जिसका कानूनी अभिभावक उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है वो ऑर्फन कहलाएगा. तो ऑर्फन की डेफिनेशन ये. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 38 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015. किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 क्लॉज 38 के अनुसार अनिवासी भारतीय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ऑर्डर पास बाय द कमिटी दैट अ चाइल्ड इज नॉट इन नीड इन केयर ऑफ प्रोटेक्शन. ऑप्शन बी, अपील्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द सेशन कोर्ट इन अपील. ऑप्शन सी, ऑर्डर पास बाय द कमिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पॉन्सर्ड आफ्टर केयर. एंड ऑप्शन डी, order of acquittal in case of serious offense by the council. And option E, question not attempted. देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है डी, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो जो वर्तमान में 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा हो. इसके इंग्लिश के ऑप्शंस चेंज्ड हैं, तो इंग्लिश के ऑप्शन ना देख के हिंदी के ऑप्शन में डी है, जिसके पास पासपोर्ट हो और जो वर्तमान में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो. नेक्स्ट, under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, the provisions related to children home are provided in which section? किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल गृह से संबंधित प्रावधान किस धारा में किए गए हैं? इसका आंसर करें. इसका आंसर है सेक्शन 52. नेक्स्ट, in which of the following provision juvenile has been defined under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015? निम्नलिखित में से किस प्रावधान में किशोर न्याय बाल बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए, सेक्शन 2(12), सेक्शन ऑप्शन बी, सेक्शन 2 क्लॉज 20, ऑप्शन सी, सेक्शन 2 क्लॉज 35, ऑप्शन डी, सेक्शन 2 क्लॉज 19, या ऑप्शन ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. देखिए इसका आंसर क्या रहेगा. इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 2 क्लॉज 35. नेक्स्ट, under the Juvenile Justice Act, in which of the section is the provision of preliminary assessment made in the relation to heinous crimes committed by the children above 16 years of age? किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के संबंध से में प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान किस धारा में किया गया? ऑप्शन ए, सेक्शन 12, ऑप्शन बी, सेक्शन 13, ऑप्शन सी, सेक्शन 14, या ऑप्शन डी, सेक्शन 15, या ऑप्शन ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा.
तो इसका आंसर है सेक्शन डी। जो भी हीनियस क्राइम करते हैं बच्चे 16 साल के अबव और 18 साल से नीचे, तो उनका क्या रहता, उनका डायरेक्ट जेल में नहीं डाला जाता, उनका पहले प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है अंडर सेक्शन 15। प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगा उनका। इस प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अंदर क्या होता है? प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अंदर बच्चे की फिजिकल एवं मेंटल कंडीशन देखी जाती है कि उसने वो क्राइम को क्यों कमिट किया गया। उसके बाद सेक्शन 18 क्लॉज 3 के अंदर उसको ऑर्डर किया जाता है कि ये इसका ट्रायल एज अ अडल्ट होगा, या इसको सेक्शन 18 क्लॉज 3 के अंदर ऑर्डर दिया जाएगा, सेक्शन 18 के अंदर कोई ऑर्डर पास किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, Chapter 2 of Juvenile Justice Act 2015 contains the following provisions. किशोर न्याय बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अध्याय 2 में निम्नलिखित प्रावधान हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर कौन से सेक्शंस हैं? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 3। सिर्फ एक ही सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर जो बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स। चलें आगे। नेक्स्ट, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 हु विल डिक्लेयर अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं और संरक्षण अधिनियम के तहत कौन किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा? ऑप्शन ए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ऑप्शन बी, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। ऑप्शन सी, जुवेनाइल कोर्ट। ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑप्शन ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। कमेंट करें इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो डिक्लेयर करेगी कि कौन सा बच्चा लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, in which section are provided the provisions for inquiry by the board in relation to a child conflict with law? किस धारा में बाल कानून के साथ संघर्ष के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच के प्रावधान दिए गए? ऑप्शन ए, सेक्शन 12। ऑप्शन बी, सेक्शन 13। ऑप्शन सी, सेक्शन 14। या ऑप्शन डी, सेक्शन 15। एंड ऑप्शन ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका आंसर है सेक्शन 14 ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर इंक्वायरी होती है। अगर कोई चाइल्ड जो है कन्फ्लिक्ट विद लॉ में है तो उसकी इंक्वायरी के बाद उसका अगर होता है कि वो उसने हीनियस क्राइम नहीं कमिट किया है तो उसको तभी ऑर्डर देंगे, अदरवाइज उसको प्रीलिमिनरी असेसमेंट के लिए भेजेंगे और फिर सेक्शन 18 के अंदर ऑर्डर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Option A, one or more juvenile justice board shall be constituted by the state government for every district. Option B, each juvenile justice board shall consist of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate and 2 social workers, of whom at least one shall be a woman. Option C, the order passed by the juvenile justice board in the absence of any member of any stage of proceedings shall be invalid. And option D, power of juvenile justice board may also be exercised by the high court and the court of session when the proceedings came before them in appeal, revision or otherwise. And option E, question not attempted. Let's see, कमेंट करके इसका आंसर क्या है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला गया है कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है जेजे बोर्ड में, अगर कोई मेंबर एब्सेंट है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कोई मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो जो ऑर्डर होगा वो वैलिड रहेगा। बस इसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होना जरूरी है जब फाइनल ऑर्डर हो। जब फाइनल ऑर्डर हो तब प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की होना जरूरी है प्रेजेंस, अदरवाइज इनवैलिड नहीं होगा वो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ जेजे एक्ट, who among the following can be appointed as the principal magistrate of the juvenile justice board? किशोर न्याय बाल बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है? तो पहला है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सीजेएम और सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, option D none of the above, and option E question not attempted. Let's answer this question. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उन्हें ही हम अपॉइंट करेंगे एज अ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इज वेस्टेड इन। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति निहित है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी जेजे बोर्ड, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट करते रहें अपने साथ साथ आंसर्स को, और अपने आप को जज करें कि हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या रहेगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 state government has the power to constitute a child welfare committee. Next, which of the following statement is incorrect regarding appeal under the JJ Act? किशोर न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द काउंसिल शैल बी मेड टू द चिल्ड्रन कोर्ट। Option B, an appeal against the order passed by the children court shall be made to the high court. Option C, an appeal against the order regarding foster care passed by the committee shall be made to the children court. And option D, appeal will be disposed as far as possible within 30 days. And option E is question not attempted. Please answer this question. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, an appeal against the order regarding foster care passed by the committee shall be made to the children court. चिल्ड्रन कोर्ट पे अपील नहीं जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉस्टर केयर्स की जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और चिल्ड्रन कोर्ट के पास दूसरे ऑर्डर्स की अपील जाती है। फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप आफ्टर फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर, उनकी अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 क्लॉज 7 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, on which of the following grounds can the principal magistrate of the JJ board be removed by the state government after inquiry? किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा जांच के बाद हटाया जा सकता है?
Option A, on misuse of right vested under the act. Option B, failure to attend council proceedings continuously for 3 months. Option C, on the basis of A and B both. And option D, principal magistrate cannot be removed by the state government. And option E, question not attempted. Please answer this question. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को रिमूव नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट। जबकि इसमें 4 थे, मिसयूज ऑफ राइट्स, फेलियर टू अटेंड 3 मंथ्स, कंटिन्यूसली आप प्रोसीडिंग्स नहीं कर पा रहे हो, या फेल टू अटेंड 3/4 ऑफ द प्रोसीडिंग्स, आप वो अटेंड नहीं कर पा रहे हो, और इनएलिजिबल हो गए हो आप किसी भी कंडीशंस की वजह से, कोई इंसैनिटी आ गई, बैंक करप्सी आ गई, XYZ, जो भी सब सेक्शन 4 के अंदर जो क्लॉजेस हैं ऑफ सेक्शन 4, उसके अंदर जितनी भी इनएलिजिबिलिटी है उसके अंदर आगे, तब आपको रिमूव किया जा सकता है। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट, हु शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस? किशोर न्याय बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा कौन करेगा तिमाही आधार पर? ऑप्शन ए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी, हाई लेवल कमेटी consisting of the executive chairperson of the state legal service authority. Option C, district magistrate. Option D, chairperson of human rights commission. And option E, question not attempted. Let's see इसका आंसर क्या रहेगा। So answer is ऑप्शन नंबर ए, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? क्वार्टरली बेसिस पे समीक्षा करेगा, कोई रिव्यू करेगा पेंडेंसी केसेस की, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ जेजे एक्ट। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश डैश प्लेस ऑफ सेफ्टी अंडर सेक्शन 49। राज्य सरकार धारा 49 के अंतर्गत डैश सुरक्षा स्थान स्थापित करेगी। ऑप्शन नंबर ए, at least one in state. Option number B, at least one in each state. C, one or more in the state as may be necessary. Option D, one or more in each state in district as may be necessary. And option E, question not attempted. Let's answer this question. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो प्लेस ऑफ सेफ्टी स्टेट के अंदर उनको एस्टेब्लिश करनी ही होगी। नेक्स्ट, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द कमिटी और द बोर्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 may within 30 days from the date of such order prefer an appeal to the dash। किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समिति या बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर के डैश के समीक्षा समक्ष अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, वक्फ बोर्ड। ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस कोर्ट। ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी, हाई कोर्ट। एंड ऑप्शन ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। Let's answer this question. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट के सामने 30 डेज के अंदर अपील फाइल की जाएगी, कोई भी अगर एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ कमिटी और बोर्ड। नेक्स्ट, A is a 23-year-old boy
At the age of 17, he had committed a crime punishable with 3 years imprisonment, for which he has now been taken into custody. An inquiry has been initiated by the JJ board. During the inquiry, in which place he will be kept in custody? ए एक 23 वर्ष का लड़का है, 17 वर्ष की आयु में उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है, जिसके लिए उसे अब हिरासत में ले लिया गया है और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान उसे किस स्थान पर हिरासत में रखा जाएगा? तो पहला है ऑप्शन इन जेल, ऑप्शन नंबर बी इन द ऑब्जर्वेशन होम, ऑप्शन सी इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन नंबर डी अंडर द सुपरविजन ऑफ द फोस्टर एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो इसको भी कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है इन प्लेस ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सेक्शन 6 के अंतर्गत, सेक्शन 6 के अंतर्गत इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई चाइल्ड, अगर 23 साल की जैसे इसकी एज है, बाद में पता लगा 17 साल के अंदर इसने कोई अपराध किया था, तो 23 साल का जब हुआ है तो उसे एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा। जब इसने ऑफेंस किया था तब तो ये चाइल्ड था ना, तो अब जब 23 साल का हो गया है तब भी इसको चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा, और जब तक उसकी इंक्वायरी चल रही है बोर्ड के सामने तब तक उसे कहां रखा जाएगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। नेक्स्ट, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर रिगार्डिंग अडॉप्शन बाय अ फॉरेन पर्सन? किशोर न्याय बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 58, ऑप्शन बी सेक्शन 59, ऑप्शन सी सेक्शन 60, ऑप्शन डी सेक्शन 61 एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। आंसर इट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनका जल्दी जल्दी आंसर अपने कमेंट्स में करते रहें और अपनी जो स्किल्स है उनको भी अपने जान सकें कि हमें क्या आता है, कितना जेजे एक्ट हमने अभी तक पढ़ा है और लास्ट दिनों के अंदर हम कितना इसको रिवाइज कर पा रहे हैं, कितने आंसर्स कर पा रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी भी चेक करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 59। नेक्स्ट, while assessing age of a person under the Juvenile Justice Act, the court and board is required to consider the documents evidence in the following order of the preference। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की आयु का आकलन करते समय न्यायालय बोर्ड को निम्नलिखित वरीयता क्रम के दस्तावेज साक्ष्यों पर विचार करना आवश्यक है। ऑप्शन ए बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ म्युनिसिपैलिटी, इसी में सेकंड पॉइंट है स्कूल सर्टिफिकेट, एंड थर्ड इन ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट, एंड फोर्थ इज आधार कार्ड। ऑप्शन बी ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्युनिसिपैलिटी, एंड थर्ड इज आधार कार्ड। ऑप्शन सी बर्थ सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द स्कूल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और सेकंड है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्युनिसिपैलिटी, एंड थर्ड इज ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। Please answer it fast. इसका आंसर है सी बर्थ सर्टिफिकेट। पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट, फिर डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय द म्युनिसिपैलिटी, एंड देन द ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 ऑफ द एक्ट। 94 के अंदर इसका क्रम लिखा गया है, किस किस क्रम के अंदर ये वरीयता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, सेक्शन 30 अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अ चाइल्ड इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स अ चाइल्ड
किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत देखभाल की जरूरत वाले बच्चे कौन हैं? Who doesn't? Option A, who does not have a house or established place or dwelling house to reside in. Option B, who has no visible means of subsistence. Option C, who is being tortured, exploited, beaten or abused by the person with whom the child is residing. And option D, all of the above. And option E, question not attempted. Please answer it. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 14, इसके अंदर चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर ये तीनों पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द प्रोविजन रिलेटेड टू पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आर प्रोवाइडेड? निम्नलिखित में से किस धारा में किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियां, कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है सेक्शन 6, ऑप्शन बी इज सेक्शन 7, ऑप्शन सी इज सेक्शन 8 एंड ऑप्शन डी इज सेक्शन 9 एंड ऑप्शन ई इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। प्लीज आंसर इट। So the right answer is section 8, option number C. Next, under section 8 of the JJ Act, when presented before the board for the first time, which of the following will board direct to conduct a social investigation? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जब मामला पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो बोर्ड निम्नलिखित में से किस सामाजिक करने का निर्देश दे, सामाजिक जांच करने का निर्देश देगा? तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली टू द प्रोबेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी टू द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी इज सोशल वर्क एंड ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव मे बी ऑर्डर्ड एंड ऑप्शन नंबर ए इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। प्लीज आंसर इट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोई भी इनमें से ऑर्डर कर सकता है, प्रोबेशन ऑफिसर भी, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी और सोशल वर्कर भी। नेक्स्ट, the child welfare committee constituted under section 27 of the JJ Act has the powers of किशोर न्याय बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है? ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, बी सेशन कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। लेट्स आंसर इट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 27 चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। नेक्स्ट, वेयर एनी पर्सन इज ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ बोर्ड एंड सच पर्सन क्लेम्स टू बी अ चाइल्ड और वाज अ चाइल्ड एट द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, सच कोर्ट शैल इंक्वायर एंड टेक एविडेंस टू डिटरमाइन द एज। जहां किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय के समक्ष लाया जाता है जो बोर्ड नहीं है और ऐसा व्यक्ति बालक होने का दावा करता है या अपराध किए जाने की तिथि पर बालक था, तो ऐसा न्यायालय आयु निर्धारित करने के लिए पूछताछ करेगा और साक्ष्य लेगा। ऑप्शन नंबर ए ऑन एफिडेविट, ऑप्शन नंबर बी नॉट
take the affidavit. Option C, depends on the discretion of the court. Option D, the court does not have the right to take evidence. It will send the case to the board citing the nearest age. And option E is question not attempted. Let's answer it. So the right answer is option number B, not to take the affidavit. It is under section 9 subclause 2. It is written there that not to take affidavit to determine the age and to inquire under the take evidence. Next, under which section of the Juvenile Justice Act there is a provision related to the formation of Child Welfare Committee? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज सेक्शन 26, ऑप्शन बी इज सेक्शन 27, ऑप्शन सी सेक्शन 28, ऑप्शन डी सेक्शन 29 एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. प्लीज आंसर इट. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की पड़ेगी जरूरत. इसका आंसर तो वन गो में ही आ गया होगा. द आंसर इज सेक्शन नंबर 27. नेक्स्ट, द प्रोविजन रिलेटेड टू द अडॉप्शन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आर प्रोवाइडेड इन. किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गोद लेने से संबंधित प्रावधान इसमें से किस में दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए चैप्टर 7 सेक्शन 56 टू 73, ऑप्शन बी चैप्टर 8 सेक्शन 56 टू 73, ऑप्शन सी चैप्टर 9 सेक्शन 56 टू 72, ऑप्शन डी चैप्टर 7 सेक्शन 56 टू 72 एंड ऑप्शन ई इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. प्लीज आंसर इट. So the right answer is chapter number 8 section 56 to 73. Next, on which type of offense does the section 12 of Juvenile Justice Act apply? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किस प्रकार के अपराध पर लागू होती? ए बेलेबल ऑफेंस, बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, सी ए एंड बी बोथ, डी ऑन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड डी क्वेश्चन एंड ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. Please answer this question. So the right answer is option number C, both bailable offense as well as non-bailable offense. Next, which of the following cannot be a ground to deny bail to a person who is apparently a child in conflict with law? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है जो स्पष्टतः विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है? ऑप्शन ए, when the offense alleged against such person is a heinous offense and the child has been ordered to be tried as an adult under section 18(3) of the Juvenile Justice Act. Option B, when there are reasonable grounds to believe that the child may come into association with non-criminal if released on bail. Option C, that the person may be exposed to moral, physical or psychological danger. And option D, that the person released on bail would defeat the ends of justice. And option E, question not attempted. Let's answer it. So the answer is option number A. जब कोई ऑफेंस alleged against such person
कि वो अगर कोई हीनियस ऑफेंस है, ऑफेंस अगेंस्ट सच पर्सन वो हीनियस ऑफेंस है, और जो चाइल्ड है वो ऑर्डर किया गया है कि उसे ट्राइड किया जाए एज एन अडल्ट अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 3, तब भी उसकी बेल को डिनाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेक्शन, हु इज एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट इन द प्रीडिसेसर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के पूर्ववर्ती के अंतर्गत कौन गोद लेने का हकदार है? सो ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर ए ओनली हिंदू पर्सन, ऑप्शन बी ओनली पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ऑप्शन सी ओनली इंडियन सिटीजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों, हिंदू पर्सन भी, ओनली पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है, उसके पास हकदार है कि उसको गोद, वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है, एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट इन द प्रीडिसेसर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सेक्शन 45 स्पॉन्सरशिप, ऑप्शन बी सेक्शन 47 ऑब्जर्वेशन होम्स, ऑप्शन सी सेक्शन 50 चिल्ड्रन होम, एंड ऑप्शन डी सेक्शन 52 फिट फैसिलिटी, एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज, जो कि ढंग से मैच नहीं हुआ है, वो है सेक्शन 52 इज नॉट फिट फैसिलिटी, इट इज रिलेटिव। रिलेटिव सेक्शन 52 के अंदर लिखा है, फिट फैसिलिटी नहीं। नेक्स्ट, which of the following provisions regarding the bail to a person who is apparently a child alleged to be in conflict with law under the Juvenile Justice Act 2015, किशोर न्याय बालकों के संरक्षण एवं देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जमानत देने के संबंध में जो स्पष्टतः विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है? कौन सा प्रावधान लागू होता है? ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 11, option C section 10, and option D is section 9, and option E is question not attempted. Please answer this question. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 12, जिसमें बोला गया है वो बेल से रिलेटेड है कि अगर कोई बच्चा जैसे बेल लेनी है, बेल टू अ पर्सन विद हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड अरेस्ट टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा है, उसे अगर बेल चाहिए तो उसका प्रावधान जो है वो सेक्शन 12 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, अंडर द जेजे एक्ट हु मे नॉट बी डेजिग्नेटेड एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, किशोर न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत किसे बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए हेड कांस्टेबल, ऑप्शन बी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर, एंड ऑप्शन डी डीपीएस, एंड ऑप्शन ई इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसे डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। नेक्स्ट, as parent or guardian who wishes to surrender a child due to physical, emotional and social reasons beyond his control shall produce the child before, कोई माता पिता या अभिभावक
जो अपने नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों से बच्चे को सौंपना चाहते हैं, उसे बच्चे को निम्नलिखित के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑप्शन ए कमिटी, ऑप्शन बी जेजे बोर्ड, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी स्टेट अडॉप्शन एजेंसी, एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज कमिटी। कमिटी के सामने जो माता पिता अपने बच्चों को सौंपना चाहते हो फिजिकली और इमोशनली और सोशल रीजन की वजह से, तो वो कमेटी के सामने अपने बच्चे को प्रस्तुत करके उसे एज अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए दे सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, for how long can the inquiry conducted by the board in relation to a child conflict with law be extended if it is not completed within the prescribed time? यदि विधि के साथ बाल संघर्ष के संबंध में बोर्ड द्वारा की गई जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो उसे कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? द ऑप्शन इज ऑप्शन ए 4 months, ऑप्शन बी 3 months, ऑप्शन सी 2 months, and ऑप्शन डी 6 months, and option E question not attempted. Let's answer this question. So the correct answer is option number C 2 months. 2 months के लिए और बढ़ाया जा सकता है। Next, who will review the functioning of child welfare committee quarterly? बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा कौन करेगा? ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सी हाई कोर्ट, एंड डी स्टेट गवर्नमेंट, एंड ई क्वेश्चन और अटेम्प्ट। प्लीज आंसर दिस। सो द राइट आंसर इज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो त्रैमासिक समीक्षा करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, where an offence defined in section 245 is committed by a child, within how much time the proceedings in respect of such offence shall stand terminated? किशोर न्याय बालकों के संरक्षण एवं देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत जहां धारा 245 में परिभाषित अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है, ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही कितने समय के भीतर समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन ए 4 months, ऑप्शन बी 3 months, ऑप्शन सी 2 months, एंड ऑप्शन डी 6 months, एंड ऑप्शन ई क्वेश्चन और अटेम्प्टेड। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट करते रहें अपने आंसर्स, जो भी आपको आंसर्स लग रहे हैं उन्हें आप कमेंट करते रहें और चेक करते रहें क्या वो सही हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 6 months। नेक्स्ट, under the JJ Act, the state government will be registered in the form of special houses either itself or through NGOs or NGOs in which dash children will be kept। किशोर न्याय बालकों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा गैर सरकारी संगठनों या एनजीओ के माध्यम से विशेष गृहों का पंजीकरण कराया जाएगा, जिनमें डैश बच्चों को रखा जाएगा। अब वो कौन से बच्चे होंगे और कौन सी? Option number A, during the inquiry to the child conflict with law. Option B, a child in conflict with law who is found to have committed offence by the council. Option C is child in need of care and protection, and option D is child need of care and protection free by the committee for adoptive eclipse, and option E is question not attempted. Let's see इसका आंसर क्या रहेगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a child in conflict with law who is found to have committed offense by the council. Next, where a heinous crime which is defined in section 2 clause 33 is committed by a child which is dealt by the board, what procedure of the trial shall be followed in such case? Option A, summary trial. Option B, summon trial. Option C, warrant trial instituted on police report. And option D, warrant trial instituted on complaint. And option E, question or attempted. Let's answer this. So the correct answer is summon trial. Next, under the JJ Act, if any institution which is not registered under this act works in relation to child care, then the penalty shall be option A, imprisonment for up to 6 months or fine of rupees 50,000 or both, imprisonment for up to 1 year or fine of rupees 1 lakh or both, imprisonment for 6 months and fine of rupees 50,000, and option D is imprisonment for 1 year and fine of rupees 1 lakh, and option E is question or attempt. Please attempt this question. So the correct answer is option number B, imprisonment for up to 1 year or fine of rupees 1 lakh or both. Next, under section 4 of JJ Act, no person shall be appointed principal magistrate of the board unless he has experience of dash years. Option A, 5 years. Option B, 7 years. Option C, 3 years. And option D, 10 years. And option E, question or attempted. Let's see what's the answer of this question. So the correct answer is option number C, 3 years. मतलब 3 साल का अनुभव होगा तो उसको प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के लिए बना दिया जाएगा सेक्शन 4 के अंदर. ओह, दैट्स इट फॉर द सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और नए वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें. इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एमसीक्यूज की और जो सीरीज लेके आ रहे हैं उसे हम आपके साथ शेयर कर सकें. थैंक यू.